ये बताइए। मैं तो कह रहा हूँ कि 2 स्टंट बचे हुए हैं, आप करके देख लो, आपको भी पब्लिक सपोर्ट मिल जाएगा। जो सनातन की बात करेगा वो देश पे राज करेगा, इसमें कोई दोहरा नहीं है। 22 जनवरी को रामलल्ला विराजमान हो जाएंगे अपनी जन्मभूमि के स्थान पर, जहां पर भव्य और दिव्य राम मंदिर बन रहा है। आप पीछे की तरफ देख सकते हैं, कुछ इसी तरीके का मंदिर जो है राम जन्मभूमि के स्थान पर बन रहा है। पूरे देश भर में लहर है, पूरे देश भर में लोग ये चाहते हैं कि जिस तरीके से रामलल्ला का मंदिर का भव्य निर्माण हुआ, उसी तरीके से उस दिन दीपावली मनाई जाए। देखिए, अयोध्या में रामलल्ला विराजमान होने वाले हैं, लेकिन यहाँ हम वृंदावन में मौजूद हैं। कृष्ण की नगरी है, बाजू में मथुरा है, जहां पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। तो अयोध्या जन्मभूमि से मथुरा जन्मभूमि तक का जो सफर है वो हम लोग तय कर रहे हैं, और मथुरा की कृष्ण जन्मभूमि से अयोध्या के श्री राम के लिए लोग क्या सोचते हैं वो हम जानने के लिए आए हैं। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम दिनेश शर्मा है और बड़ा अच्छा लग रहा है। 500 वर्षों के बाद रामलला 22 जनवरी को विराजमान होने जा रहे हैं। सभी ब्रजवासी, सभी सनातनी हिंदू आज बहुत खुश हैं। ब्रज में तो आप लोग तो भगवान श्री कृष्ण के लिए भी लड़ रहे हैं। तो जैसे भगवान राम ने सफलता अर्जित की अपने केस में और उसके बाद में वो जीते और अब आज वहां पर विराजमान हो रहे हैं, तो कितनी उम्मीद है कि भगवान कृष्ण भी जीत जाएंगे और विराजमान होंगे? देखिए, भगवान श्री राम लला विराजमान होने के बाद अब मथुरा की बारी है। मथुरा में भगवान श्री राम का मंदिर पे जो अवैध कब्जा हुआ था वो न्यायालय के द्वारा बहुत जल्दी हटने वाला है। सर्वे का ऑर्डर हो चुके हैं और वो दिन दूर नहीं जब भगवान श्री राम का मंदिर अयोध्या में बन रहा है और भगवान श्री कृष्ण का मंदिर मथुरा में भव्य बनेगा। लेकिन कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के लोग जो निमंत्रण आया है उस पर भी अब सवाल खड़े कर रहे हैं। दक्षिण भारत के एक नेता हैं कांग्रेस के, वो कह रहे हैं कि ये बीजेपी का एक स्टंट, जैसे इन्होंने पुलवामा करवाया था उसका स्टंट किया, लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया, वोट ले लिए। ऐसी राम जी को ये एजेंट बना के रखे हुए हैं अपने वोट के लिए। इतना जो चल रहा है तामझाम, आप आम नागरिक के क्या कहना चाहते हैं? ऐसा कुछ नहीं है, वोटों की कोई राजनीति नहीं है। सब ये भगवान राम का है, तो राम का ही देश है और देश राम का ही रहेगा। क्या कहना चाहेंगे आप? इतने दिनों बाद सौभाग्य है आपको की और हमको कि हम लोग विराजमान होते हुए देखेंगे रामलल्ला को 450-500 साल के। देखिए, हम सनातन धर्म से बिलोंग करते हैं और मैं हिंदू महासभा से संगठन मंत्री हूँ, पूजा शर्मा जी। हाँ, हमारा तो पूरा देश अपनी जनता के ही उसमें है और पूरी उम्मीद है कि हमारा जो रामलला का मंदिर बन रहा है श्री कृष्ण का भी वैसे ही बनेगा। तो देखिए, यहाँ पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि रामलल्ला विराजमान हो रहे हैं और अब मथुरा और वृंदावन के आसपास के लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि हमारे कान्हा का विराजमान हुए हैं। देखिए, रामलला तो झांकी हैं और मथुरा काशी भी बाकी हैं। जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया, तथाकथित नेताजी ने जवाब कुछ क्वेश्चन किया है, स्टंट बता रहे। मैं तो कह रहा हूँ कि 2 स्टंट बचे हुए हैं, आप करके देख लो, आपको भी पब्लिक सपोर्ट मिल जाएगा। जो सनातन की बात करेगा वो देश पे राज करेगा, इसमें कोई दोहरा नहीं है। और सभी सनातनी चाहते हैं कि जो उनके आराध्य हैं, इष्ट हैं, उनको भैया उन तक पहुंचाओ, उनके आने दो। आप अपने पिताजी से पिताजी नहीं कह रहे, दूसरे पिताजी से पिताजी कह रहे हो। अच्छा, ये बताइए कि कौन ये बताइए कि कौन 22 जनवरी को जब रामलल्ला विराजमान हो जाएंगे उस दिन दिवाली मनाएगा? हम लोग दीपावली मनाएंगे जब पूरा देश मना रहा है। हम सब मनाएंगे। सारे मनाएंगे। कैसे मनाएंगे? हाँ, भगवान राम ने अक्षत अयोध्या से अक्षत आई है, घर घर पहुंचाएंगे और निमंत्रण दिया है। तो दीप जलाएंगे। हाँ, बिल्कुल। मैं एक चीज ये कहना चाहता हूँ इन नेताओं से कि पहले तो ये राम को काल्पनिक बताते थे और आज ये कह रहे हैं कि हमको अब न्योता नहीं मिल रहा है। भाई, तुम्हें कई बात का न्योता दें? अब जब तुमने राम जी को हमारे को काल्पनिक बताया, 20-20 वकीलों की फौज खड़ी करी तुमने, किस बात का न्योता? नहीं, लेकिन अब न्योता तो मिल गया है। न्योता तो नहीं, सुनिए, अभी आप कुछ बोलना चाहते थे, 2 मिनट रुक जाइए। न्योता मिला है, लेकिन अभी धर्म संकट की स्थिति पैदा होगी कि जाएं तो कुछ विपक्ष के लोग जो साथी हैं वो नाराज हो जाएं, और ना जाएं तो पब्लिक नाराज हो जाए। तो अब करें क्या? सही कह रहे क्या हैं। करें? विपक्षी के पास में अब कोई भी उनके लिए कुछ करने कुछ है नहीं। अब वो कुछ सोचने को मजबूर होगा। हम करें तो क्या करें? काल्पनिक वाले अब क्या करें? अब काल्पनिक की जगह पे तो वास्तविक हो गया मामला। वास्तविक हो गया, वो कुछ कर ही नहीं सकते। कह रहे हैं कि राम नाराज हैं। भगवान एक तो कभी किसी से नाराज नहीं होते। भाई साहब की एक बात, दूसरी बात, अभी आपने भाई साहब से सवाल पूछा स्टंट वाली बात,
तो देखो भगवान की आड़ में अगर जो कोई चुनाव प्रचार कर रहा है वो आगे भी कर रहा था, पीछे भी कर रहा था और आगे भी चलता रहेगा। भगवान की आड़ में जो भी काम कर रहे हैं तो भगवान की आड़ में काम तो हो तो रहा है, लेकिन एक उसके पीछे जो बेबनशता है लोगों की, वो लोगों के साथ में जुड़ी हुई है। एक धार्मिक के पीछे पूरा इलेक्शन प्रचार किया जाता है। मोदी जी तो भारत विकसित संकल्प यात्रा कर रहे हैं और अपना प्रचार कर रहे हैं। आपको मैं बता दूं, HIV से लोगों की इतनी मौतें हो रही हैं, लेकिन उसका प्रचार नहीं किया जा रहा था। और जब मैं अपने NCC के दौर में था तो मैंने कम से कम 2 या 3 ट्रेनों में, एक मैं बात बता दूं, 2 या 3 ट्रेनों में खुद ड्यूटी दी थी। और आज तक जो भारत विकसित संकल्प यात्रा है, जो भी मोदी जी की योजना, उस पर मोदी जी का बड़ा सा फोटो लगा के, रामलल्ला का फोटो लगा करके केवल और केवल जो एजेंडा है वो इलेक्शन 2024 लोकसभा का चुनाव प्रचार कर रहे हैं। एजेंडा है। देखो विपक्ष भी लगातार कह चुका है, उन्होंने इतनी सारी बातें की, अंतिम में समझ में आया कि कहना क्या चाहते थे। ये कहना ये चाह रहे एजेंडा है, जो कांग्रेस के नेता कह रहे कि ये भगवान राम को एक एजेंट के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं और प्रचारित ऐसा कर रहे हैं कि इन्होंने ही सब कुछ कर दिया और बस वोट दे दो, वोट के बाद भूल जाएंगे। भगवान वो क्यों यूज नहीं कर रहे हैं? एजेंडा है, वो क्यों यूज नहीं कर रहे हैं राम का? उन्होंने काल्पनिक बताया। अब जैसा आप यूज करो ना, आप क्यों नहीं कर रहे हो? आप तो कृष्ण के वंशज बता दो, वो बता दो, क्यों नहीं यूज कर रहे हो? आप 20% अब क्या कृष्ण के विपक्ष की समझ में नहीं आएगा, विपक्ष की समझ में नहीं आ रहा। एक चीज बताइए, ये लोग जनेऊ के ऊपर, वो कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहनने वाले लोग ये कहें कि ये काल्पनिक है, राम काल्पनिक बताने वाले, राम सेतु को काल्पनिक बताने वाले लोग जो किस मुंह से कह रहे हैं कि ये जो है एजेंडा है। अरे एजेंडा नहीं, ये तो सनातन की पहचान है, सनातन का परचम लगाया जा रहा है, सनातन की विजय हुई है, सनातन की जो लोगों की भावना थी, जो लोगों की जो मन में जो अब तक जो टीस थी वो पूरी निकल रही है। अब दीपावली अभी एक सवाल ये आ गया है, एक सवाल ये आ गया है कि तमाम सारी बातें, एजेंडा है, ये है, वो है, अब तो रामलल्ला विराजमान हो गए। अभी भी उन लोगों के पास मौका है जो राम का विरोध कर रहे थे, वो शाम का विरोध ना करें और शाम का मंदिर बनवाने में काम करें। क्या कहते हैं? ये बात सही है, जो भगवान राम का श्री राधे। क्या आपका नाम क्या है? जयवीर सिंह यादव। जयवीर सिंह यादव जी, यहाँ देखिए यदुवंश से हैं ये। भगवान श्री कृष्ण का जन्मभूमि में भव्य और दिव्य मंदिर बनना चाहिए। बिल्कुल बनना चाहिए और बहुत अच्छी तरह से बनना चाहिए और पूरा समर्थक, हम तो पूरे तरह से समर्थक है। आज मुझे आप एक बात बताइए कि अयोध्या के जो समर्थन में, ये समर्थन में जी, अयोध्या के जो पुजारी हैं वही राम मंदिर का उद्घाटन करने से मोदी जी का विरोध कर रहे हैं कि पूर्ण होने के बाद में उद्घाटन करना चाहिए, लेकिन मंदिर आधा बना है तब भी उद्घाटन किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? क्योंकि एजेंडा चल रहा है इनका इलेक्शन 2000। एजेंडा देखिए, यहाँ पर वो लोग भी है जो समर्थन देते हैं और वो लोग भी है जो समर्थन नहीं देते। क्या कहना चाहेंगे? देखिए पीछे देखिए, जय श्री राम। तो क्या लग रहा है, ये मंदिर जो बन गया है ये किसकी जीत है? सनातन की जीत है, राम भक्तों की जीत है, संविधान की जीत है, किसकी जीत मानते हैं आप? मैं समझता हूँ ये उन राम सेवकों की जीत है जिनने 1992 में अपना सर्वस्व बलिदान दिया, अपने प्राण न्यौछावर बलिदान दिया। उस दिन का चला हुआ ये यज्ञ आज ये 22 जनवरी को उसमें पूर्ण आहुति डलेगी। डलने वाली। और ये जो लोग कह रहे हैं, विपक्षी लोग कह रहे हैं कि बीजेपी राम जी को एक एजेंट के तौर पर इस्तेमाल कर रही है वोट बैंक की राजनीति के लिए, जीतने के लिए। विपक्ष को कुछ तो कहना है, नहीं कहेंगे तो कहीं उनको विपक्ष कौन कहेगा? विपक्ष कौन कहेगा? बिल्कुल। देखिए तो यहाँ पे एक तस्वीर, बिलाल ये सामने की तस्वीर दिखाइए। इस तस्वीर में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ये 1991, उसमें लिखा हुआ है 4 अप्रैल 1991 की ये तस्वीर है, जिसमें ये दोनों हाथ ऊपर करके साध्वी रितंबरा जो यहाँ पर दीदी माँ है, वो उस समय से लगातार जो आंदोलन चल रहा था उसकी एक तस्वीर है ये, और आज उनकी किताब का विमोचन भी हुआ है। ये जो तस्वीर है बहुत कुछ कहती है कि कब से आंदोलन चल रहा था और आज इस आंदोलन की जो परिणति हुई है वो इस तरीके से एक भव्य राम मंदिर। बिलाल, इस तस्वीर के बाद में ये तस्वीर दिखाइए और यहाँ लोगों के बीच में चर्चा भी करूंगा। अब तो विपक्ष को बहुत सुनहरा अवसर है, राम का विरोध करने वाले कृष्ण भगवान का विरोध नहीं करें, इसलिए उनका ऐसा लग रहा है, नहीं आपको ऐसा लग रहा है कि राम का विरोध तो कर रहे थे, अब कृष्ण जी के मंदिर के लिए बात चल रही तो विरोध नहीं कर रहे, ऐसा लग रहा है आपको? कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। नहीं लग रहा, अभी तो राम का ही चल रहा है, राम का ही चल रहा है अभी तो।
नहीं, कृष्ण जी का बनना चाहिए कि नहीं? वहाँ पर भी थोड़ा विवाद चल रहा है। हाँ, बनना तो चाहिए लेकिन पहले राम का बन जाए ना। बन तो गया, अब तो 22 तारीख को जाना है। हाँ, दिवाली मनाना है। दिवाली मना के फिर 22 को दिवाली मनाएंगी। फिर प्रधानमंत्री बोले दिए जलाएंगी, जलाएंगे जी, मिठाई बांटेंगे। और हमें कृष्ण जी का मंदिर जरूर चाहिए। हमें बहुत गुस्सा आया जब हमने उनके ऊपर मस्जिद देखी तो दिमाग खराब हो गया। ये मुसलमानों और मुगलों को यहाँ से हटाया जाए। अच्छा, क्या कहना चाहेंगी? राम जी का तो बन गया, आप कृष्ण जी का भी बन जाए। बिल्कुल बनना चाहिए और मैं तो यही चाहती हूँ और कि जैसे सिया राम जी का उद्धार हुआ हमारे इस जीवन में जो कुछ मिला है। मैं महाकाल जैन से श्री कृष्णा शर्मा बोल रही हूँ। वो मेरे तो बहुत ज्यादा सेवा का मनोरथ है। मेरा तो अयोध्या से भी आ गया है उनके जी। गाइए। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। मौका उनको भी मिला था पर उन्होंने इनकार कर दिया। वैसा नहीं है। तो क्या कहेंगे? एक बार नारा लगाना चाहेंगे? कुछ जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, श्री राम। क्या कहेंगे? राम मंदिर तो बन रहा है, दिवाली मनेगी 22 जनवरी को। दिवाली बनेगी, ये नए भारत का पुनर्जागरण का काल है। अच्छा, राम की स्थापना होते ही भारत के नक्षत्र बदल जाएंगे? बिल्कुल बदल जाएंगे, पूरे विश्व के नक्षत्र बदल जाएंगे, क्योंकि पूरा संसार भयभीत है उन शक्तियों से जो पश्चावादी शक्तियां, जो पाश्विक शक्तियां, उनसे पूरा संसार भयभीत है। पूरे संसार का जो बुद्धिजीवी है वो भारत से आशा कर रहा है कि ऐसे लोग आगे आएं जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखते हैं, सारी ब्रह्मांड में अपने आत्मा का दर्शन करते हैं। ये विचारधारा ही आने वाले संसार को बचाएगी। इसलिए हिंदुत्व बचेगा, भारत बचेगा तो पूरा संसार बचेगा। पूरा भारत बचेगा, संसार बचेगा। क्या कहना चाहेंगे? राम लल्ला तो अब आ गए जी, दिवाली मनाएंगे जी। कृष्ण जन्मभूमि से राम जन्मभूमि के लिए क्या कहना चाहते हैं? राम को पाया, कृष्ण को भी पाएंगे। कृष्ण को भी पाना है, कृष्ण यहाँ को का भी भी मंदिर बनवाना है। मंदिर बनेगा मथुरा में, कृष्ण मंदिर बनेगा। आइए बिलाल, आगे की तरफ आइए, हम और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ कहना है उनका और क्या कुछ यहाँ पर लोगों का मानना है। देखिए, यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, आम जनता यहाँ पर मौजूद है और हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ कहना है तमाम लोगों का। देखिए, यहाँ पर ये लोग हैं, इनसे चर्चा करते हैं। जी नमस्कार। कृष्ण जन्मभूमि पास में ही है। हाँ जी। और राम जन्मभूमि में तो राम जी आने वाले हैं 22 को। हाँ, कैसा लग रहा है? बहुत आनंदित है हम जब राम जी हमारे आ रहे हैं 22 तारीख को, तो पूरा भारतवर्ष राम जी की उसमें बहुत आनंदित मना रहा है। और 22 तारीख को पूरा भारतवर्ष में नहीं, विदेशों में भी दिवाली मनेगी, दिवाली मनेगी। कहाँ से आई हो माता राम? हम जयपुर से आए हैं। जयपुर से आई है माता राम। जयपुर दीदी के यहाँ पर उनके जन्मोत्सव में। अच्छा, यहाँ पर कृष्ण जन्मभूमि है, गई हो? दर्शन कियो हैं? कृष्ण जी जन्मभूमि के दर्शन कियो? वो बाजू में मस्जिद है, कहते हैं कि वो नहीं गए। राम जन्मभूमि हाँ, अलग है, कृष्ण जन्मभूमि मथुरा में है। वहाँ गई हो आप? नहीं, अभी वहाँ तो नहीं पहले गए? गए। वहाँ पे भी मस्जिद है, अच्छा। तो वहाँ का भी केस चल रहा है। तो ये बताइए, राम जन्मभूमि तो राम आने वाले हैं 22 जनवरी को, फिर क्या करेंगी? दिवाली वाली कुछ मनाएंगी? पटाखे फोड़ेंगी? हाँ, मिठाई खिलाएंगी? खुशी मनाएंगे। पक्का? हमारा तो राज हो गया। 22 जनवरी को जब रात होगी तो दीपक जलाएंगी? हैं? जलाएंगे, क्यों नहीं जलाएंगे? मनाएंगे। कैसे मनाएंगे दिवाली? मनाएंगे। कैसे मनाएंगे? राम जी के आने पर मनाते हैं उससे ज्यादा मनाएंगे। खूब सारे दीपक जलाएंगे, दिवाली से भी अच्छे क्या बनाएंगे। कहना चाहती हैं? दिवाली तो बहुत जोरदार मनाएंगे 22 जनवरी को, लेकिन साथ में अभी हमको कृष्ण जन्माष्टमी भी जमसे मनानी है। मस्जिद को वहां से हटना ही चाहिए। हमारे राम जी आ गए हैं तो कृष्ण जी भी पक्का आएंगे। अब देखते जाइए, बस थोड़े दिन की बात है। अब हम कृष्ण जन्माष्टमी भी हमारी ही भूमि पर खूब धूमधाम से मनाएंगे। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।